ठीक है, ये क्या है, कोई चमकीली वस्तु या दर्पण। ये होना चाहिए या तो दर्पण हो या क्या हो, चमकीली वस्तु। ठीक है, जब प्रकाश की किरण, ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर या किसी चमकीली पृष्ठ पर पड़ती है तो वह क्या हो जाती है, उसी माध्यम में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। ठीक है, या आप ये कह सकते हो, जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर पड़ती है तो दर्पण क्या करता है, प्रकाश की दिशा को परावर्तित कर देता है। ठीक है, जैसे हमें पता है प्रकाश कैसे चलता है, सीधी लाइन पे, इसको कहा जाना था, ऐसे नीचे को जाना था। ठीक है, लेकिन बीच में क्या आ गया, दर्पण। दर्पण ने क्या किया, इसकी जो डायरेक्शन है प्रकाश की वो क्या कर दी, चेंज कर दी। यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर पड़ती है तो वह परावर्तित होकर कहा, उसी माध्यम में लौट जाती है। या आप ये कह सकते हो, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पे पड़ती है तो दर्पण प्रकाश की दिशा को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। ठीक है, और मैंने ये बोला था आपको, ये क्या होती है, आपतित किरण। ठीक है, यानी कि मैम इंसिडेंट रेज। हाँ, इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे, और ये होती है परावर्तित किरण। परावर्तित, मैम रिफ्लेक्टेड रेज। हाँ, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, यानी कि परावर्तित किरण। ठीक है, अब आज है आज है दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने वाला प्रतिबिंब। ठीक है, हेडिंग है दर्पणों दर्पणों द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। ठीक है, कि दर्पण किस तरह से प्रतिबिंब बनाता, जैसे हमने क्या किया, एक दर्पण लिया, ठीक है, एक टेबल है, ठीक है, इस तरह से क्या है, एक टेबल। ठीक है, अब इस पे हमने क्या रख दिया, एक दर्पण रख दिया। इस पे हमने क्या रखा है, एक दर्पण रख दिया, और यहाँ पे क्या लगा दी हमने, कैंडल। ठीक है, यहाँ पे एक कैंडल जला दी, और तो क्या होगा, मिरर में हमें, ठीक है, मिरर में हमें क्या होगा, सीधी, ठीक है, इसी साइज की, इसकी साइज क्या होगा, बराबर होगा, इसी साइज की क्या दिखाई देगी, कैंडल कहाँ पे, मिरर में दिखाई देगी। ठीक है, और इसका क्या होगा, साइज भी बराबर होगा, और ये क्या है, दर्पण, और ये क्या है, मोमबत्ती। ठीक है, इसका एक तो साइज बराबर होगा, और क्या होगा, और सीधा होगा। यानी कि जब हम किसी वस्तु को क्या देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, तो उसका क्या होता है, साइज भी क्या होगा, बराबर होगा, और क्या होगी, वो सीधा दिखाई देगा। प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा, और बराबर साइज का दिखाई देगा। ठीक है, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब में पहला पॉइंट है
जब, ठीक है, जब वस्तु दर्पण, जब वस्तु के प्रतिबिंब को, ठीक है, जब वस्तु के प्रतिबिंब को, ठीक है, दर्पण में, ठीक है, जब वस्तु के प्रतिबिंब को दर्पण में देखा जाता है, देखा जाता है तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या होगा, समान, समान आकार यानी कि समान साइज का और सीधा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? समान आकार का या समान साइज का और सीधा, ठीक है, सीधा दिखाई देता है, ठीक है। जब कोई भी वस्तु को हम क्या देखेंगे, दर्पण में देखते हैं, तो उसका एक तो क्या होगी, उसके सीधा दिखाई देगा, जैसे हम खड़े हैं तो हम बिल्कुल एकदम से ऐसा नहीं होगा कि हमारा सर नीचे को दिखाई दे रहा है, ठीक है, यानी कि हमारा सर ऊपर को ही दिखाई देगा, तो यानी कि सीधा दिखाई देगा। और कैसा दिखाई देगा, समान साइज का, जो हमारा साइज है वही साइज क्या दिखाई देगा, समान साइज का दर्पण में दिखाई देगा। यदि हम क्या करें, यदि हम कोई दूसरी वस्तु को क्या करते हैं, यहाँ पे रख देते, ठीक है, ये कोई दूसरी वस्तु रख दी तो क्या होगा, ठीक है, इस तरह से इसका प्रतिबिंब दिखाई दिया शीशे पे। तो जो इस वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब से जितनी ही वस्तु की दूरी होगी उतनी ही दूरी इस प्रतिबिंब से, सॉरी, इस दर्पण से इस प्रतिबिंब की दूरी भी उतनी ही होगी, ठीक है। यानी कि कहने का अर्थ ये है, जब किसी वस्तु का, ठीक है, जब कोई वस्तु का क्या है, दर्पण के सामने जितनी दूरी पर रखी रहती है उसका प्रतिबिंब भी दर्पण पे में क्या होता है, उतनी ही दूरी पर बनता है, ठीक है। क्या कहा गया, जब कोई वस्तु दर्पण के सामने जितनी दूरी पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण पे क्या बनता है, उतनी ही दूरी पे बनता है, ठीक है। यानी कि अगर ये क्या है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो ये भी, अगर ये दर्पण से ये वाली 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो ये भी क्या होगी, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। समझ में आया या नहीं? सेकंड है, जब किसी वस्तु का, जब किसी वस्तु का, ठीक है, जब किसी वस्तु को जस्ट जब किसी वस्तु को, ठीक है, इससे दर्पण से, जब किसी वस्तु को दर्पण से जितनी दूरी पर रखा जाता है, रखा
जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, दर्पण पर, दर्पण के, ठीक है, दर्पण के पीछे यानी कि अंदर, ठीक है, दर्पण के उतनी ही, दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है, ठीक है, उतनी ही दूरी पर बनता है। अगर ये क्या है, कोई वस्तु रखी है हमने दर्पण के सामने, तो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है, ठीक है, इसका जो इमेज है उतनी ही दूरी पर, दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनेगी, ठीक है। और नेक्स्ट है, जब आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, अपना शीशे में अपना दायां हाथ उठाते हैं तो हमें ये प्रतीत होता है कि हमारा क्या उठा है, बायां हाथ उठा है। दर्पण में हम क्या करते हैं, अगर अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा बायां हाथ उठा है। या आप किसी पेन को अगर उठा के देखोगे तो आपको लगता है कि हमारा बाएं हाथ में, अगर आपने दाएं हाथ में पेन पकड़ा है तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या मैंने क्या पकड़ा है, बाएं हाथ में पेन पकड़ा है। यानी कि जो दर्पण है, दर्पण क्या करता है, सिर्फ साइड को बदलता है और उसकी क्या करता है, एक तो इमेज क्या बनाता है, सीधी बनाता है और सेम साइज के बनाता है, बस साइड को क्या करता है, बदलता है, ठीक है। यानी कि दर्पण जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण पर बनता है तो क्या, प्रतिबिंब में तो प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब में केवल क्या होती है, साइड, ठीक है, साइड बदल जाती है, साइड की अदला बदली होती है, अदला बदली होती है, ठीक है, ठीक है। ये समझ में आया तीनों पॉइंट? अगर समझ में नहीं आए तो बताइए। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, ठीक है, होता है। कौन कौन सा? पहला अवतल दर्पण और दूसरा क्या हो गया, उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण। अब हमारा पहला आया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है, ठीक है, जब क्या होता है, जब गोली दर्पण, ठीक है, गोली दर्पण का, ठीक है, जब गोली दर्पण का परावर्तक तल, ठीक है, परावर्तक तल क्या हो, परावर्तक तल अवतल हो, परावर्तक तल अवतल हो, उसे क्या कहा जाता है, उसे अवतल दर्पण कहा जाता है, ठीक है, अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। इसका कैसे बनेगा, इस तरह से, ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। Yes, ma'am. चलिए, जैसे
हमने चम्मच लिया था, ठीक है, हमने चम्मच लिया था, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, अंदर को, ठीक है। तो ये इसका परावर्तक तल कहलाएगा या पृष्ठ कहो, और ठीक है, यानी कि ये क्या होगा, इसका परावर्तक तल। वैसे ही यहाँ पे यानी कि हमने सिर्फ ये वाला पार्ट दिया है, ठीक है, इस तरह से ये वाला पार्ट, तो ये क्या हो गया, परावर्तक तल और एक अवतल दर्पण, ठीक है। अब ऐसे ही नेक्स्ट सेकंड, उत्तल दर्पण, ठीक है। सेम डेफिनेशन है इसमें भी, जब जब किसी गोली दर्पण का क्या हो, परावर्तक तल, ठीक है, किसी गोली दर्पण का परावर्तक तल क्या हो, उत्तल हो, ठीक है, परावर्तक उत्तल हो, उससे क्या कहा जाता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब जैसे ठीक है, इस तरह से ये क्या होगा, इसका परावर्तक पृष्ठ या तल, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, इसका परावर्तक तल, यहाँ से क्या होंगी, गोली दर्पण का परावर्तक तल उत्तल हो, ठीक है, ये चीज क्या है, इसकी उत्तल है, तो उसमें क्या कहते हैं, इसे उत्तल दर्पण। जैसे अभी आपको क्या बताया था, कांच के पीछे क्या भाग क्या रहता है, सॉरी, इसके चम्मच के पीछे का भाग क्या आता है, ऐसे उभरा हुआ, तो क्या है, ये परावर्तक तल है, और इसे क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। जब किसी गोली दर्पण का परावर्तक तल क्या हो, उत्तल हो, से क्या बोलते हैं, गोली दर्पण, ठीक है, इसे नोट कीजिए। मैम साफ नहीं दिख रहा। कल परसों से मैम नोट कर लिया। ओके, ठीक है, ठीक है, ये तो था गोली दर्पण। फिर से समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या था, जब गोली दर्पण का परावर्तक तल क्या हो, उत्तल हो, ठीक है, सॉरी, अवतल हो, तो उसे क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण क्या था, किसी गोली दर्पण का परावर्तक तल क्या है, उत्तल है, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं वास्तविक प्रतिबिंब,
ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? ऐसा प्रतिबिंब जो क्या करता है, जिसको हम पर्दे पे देख सकते हैं, ठीक है, या जिसको पर्दे पे हम प्राप्त कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ओके, वास्तविक प्रतिबिंब ऐसा प्रतिबिंब जिसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। और सेकेंड है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? ऐसा प्रतिबिंब जिसको हम क्या कर सकते हैं? पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहला जाता है? आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। ऐसा प्रतिबिंब जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। चलिए, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? ऐसा प्रतिबिंब जिसको पर्दे पे हम प्राप्त कर सकते हैं, उसको क्या कहता है? आप वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। और ऐसा प्रतिबिंब जिसको हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते, उसको क्या कहा जाता है? आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है, ठीक है। चलिए, इन दोनों को नोट कीजिए। यस मैम। चलिए, हैप्पी क्लास। नोट कर लिया मैम। ठीक है, क्योंकि और बस टाइम भी हो गया है, लेकिन आप लोगों को दिख भी नहीं रहा है। चलिए, आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट, गुड नाइट दिशा, गुड नाइट दिव्या, गुड नाइट योगेश, गुड नाइट गौरव, गुड नाइट मैम। गुड नाइट पूजा अधिकारी, गुड नाइट। चलिए, कल मिलते हैं, ठीक है। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। और थोड़ा सा अपना नेट Good बचा night, के रखिए, दिव्या अधिकारी और दिव्या भवानी, ठीक है। ओके मैम। ठीक है। चलिए, ओके, गुड नाइट दिशा। गुड नाइट मैम। गुड नाइट दिव्या, गुड नाइट दिव्या अधिकारी, गुड नाइट गौरव।